नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भीमा कोरेगांव की। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रतीक की, एक ऐसी विरासत की कहानी है जिसकी गूंज आज भी भारत के समाज और राजनीति में सुनाई देती है। तो आखिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि 200 साल से भी पुरानी एक लड़ाई आज इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है, इतना विवाद क्यों? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे हम हाल में हुई कुछ घटनाओं से। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हाल के कुछ सालों में ये ऐतिहासिक जगह अचानक से नेशनल हेडलाइंस में कैसे आ गई। देखिए, बात है साल 2018 की। इस लड़ाई को पूरे 200 साल हो चुके थे और इसकी सालगिरह मनाने के लिए लाखों लोग जमा हुए थे, लेकिन इसी दौरान वहां हिंसक झड़पें हो गईं। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और यहीं से एल्गार परिषद केस की भी शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, आज के इस विवाद को अगर समझना है तो हमें इतिहास के पन्नों को तो पलटाना ही पड़ेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं 200 साल पीछे, साल 1818 में, और समझने की कोशिश करते हैं इस विवाद की जड़ें, कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई थी। तारीख याद रखिएगा, 1 जनवरी 1818। जगह थी पुणे के पास भीमा नदी का किनारा। मौका था तीसरे एंग्लो मराठा वॉर का, और यहीं पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही थी जो आने वाले समय में इतिहास बदलने वाली थी। अब देखिए मैदान में कौन कौन थे। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन, और दूसरी तरफ था पेशवा बाजीराव द्वितीय का विशाल मराठा साम्राज्य। लेकिन जो बात इस लड़ाई को, आप कह सकते हैं, बिल्कुल असाधारण बना देती है, वो थी दोनों सेनाओं की संख्या। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने वाले सैनिक कितने थे? महज 834। और उनके सामने खड़ी थी पेशवा की एक विशाल सेना, जिसमें करीब 28,000 सैनिक थे। सोचकर देखिए, कहां 800-850 लोग और कहां 28,000। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जो किसी भी नजरिए से बराबरी की नहीं थी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। ब्रिटिश सेना की जो ये छोटी सी टुकड़ी थी ना, इसमें ज्यादातर सैनिक महार समुदाय से थे, जिन्हें उस समय एक दलित समुदाय माना जाता था। और ये जानकारी इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इतनी कम संख्या में होने के बावजूद इन सैनिकों ने गजब की बहादुरी दिखाई। उन्होंने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया और अंत में पेशवा की इतनी बड़ी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह सच में एक अविश्वसनीय जीत थी। तो सवाल उठता है कि इस असाधारण वीरता को, इस हिम्मत को आखिर याद कैसे रखा गया? तो देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ी। 1818 में लड़ाई हुई, फिर 4 साल बाद 1822 में अंग्रेजों ने जीत की याद में एक स्मारक बनवाया, और फिर आया साल 1927, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस जगह का दौरा किया, और इस एक दौरे ने इस जगह का मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो विजय स्तंभ है, जिसे जय स्तंभ भी कहते हैं, इसे उन सैनिकों की बहादुरी को सम्मान देने के लिए बनाया गया था। इसकी दीवारों पर उन सभी वीर सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं जिन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लिया था, और इनमें 22 नाम महार समुदाय के सैनिकों के भी शामिल हैं। लेकिन 20वीं सदी आते आते भीमा कोरेगांव का मतलब पूरी तरह से बदल गया, खासकर जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस लड़ाई को एक नया और बहुत ही शक्तिशाली नजरिया दिया। डॉक्टर अंबेडकर और दलित आंदोलन ने इस लड़ाई को सिर्फ अंग्रेजों की जीत की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने इसे एक अलग ही नजरिए से देखा। उन्होंने इसे पेशवाओं के दमनकारी, जाति आधारित शासन के खिलाफ एक कामयाब विद्रोह, एक प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पे पेश किया। और यही वजह है कि आज भी हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग यहां उन वीरों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। उनके लिए ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये दलित गौरव, शौर्य और आत्मसम्मान का जश्न मनाने का दिन है। तो चलिए अब कहानी के सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं, इस गहरी ऐतिहासिक विरासत को आज के राजनीतिक विवादों से जोड़कर देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। तो अगर हम 2018 की घटना को संक्षेप में समझें, तो हुआ ये कि 200वीं सालगिरह के मौके पर हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस का ये दावा था कि एल्गार परिषद नाम के एक कार्यक्रम में जो भाषण दिए गए वो भड़काऊ थे, और इसी की वजह से हिंसा भड़की। इसे एक माओवादी साजिश भी बताया गया, और इसके बाद UAPA जैसे कड़े कानून के तहत कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद ये मामला एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विवाद बन गया। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी।
आखिर भीमा कोरेगांव है क्या? क्या यह सिर्फ बहादुरी की याद में बनाया गया एक स्मारक है, या फिर ये आज के भारत में संघर्ष और पहचान का एक बड़ा केंद्र बन चुका है? अच्छा, इस पूरे विषय को खत्म करने से पहले चलिए जल्दी से कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लड़ाई का साल याद रखिए, 1818। जगह पुणे, महाराष्ट्र। किसके बीच हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। इसका महत्व क्या है? दलित गौरव और स्वाभिमान का एक ऐतिहासिक प्रतीक। और विजय स्तंभ कब बना? 1822 में। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में काफी मदद करेंगे।